वो चीज़ें मायने रखती भी नहीं, नाम के तुल्य कुछ है भी नहीं। लेकिन नाम है क्या, नाम को ही नहीं समझ पाते। नाम है क्या, इन अक्षरों के नाम मैंने गिनाए, इसको नाम मानते हो, ये नाम नहीं है। नाम तो इंसान की वृत्तियां हैं जो अगर टिक जाएं प्रभु के नाम में तो धीरे धीरे करके वो एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई रंग रूप आकृति नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ही सब कुछ है। वाणी में इशारे में तो बहुत कहा कि ना वहाँ कोई दीप है, ना बत्ती है, फिर भी प्रकाश है, ना वहाँ कोई नदी है, ना नाला है, ना कोई समुद्र है, फिर भी वहाँ जल है, ना वहाँ कोई दिन है, ना रात है, ना फिर भी वहाँ उजियारा है, ना वहाँ खुशी है, ना बाग बगीचे हैं, फिर भी आनंद ही आनंद है। तो है क्या चीज़ वो कि सारी चीज़ें ही सब की सब अच्छी हैं और है भी नहीं कुछ भी। यही बात है, वो चीज़ अनुभव की बात है। वो अनुभव एक दिन में नहीं होगा, इसलिए कही कि धीरज रख। जो धीरज रख के काम करता है जीवन तो बदल जाता है। इंसान को ज्ञान की ठोकर लगती है दिमाग में, ज्ञान का बाण लगता है हृदय में, गति बदल जाती है इंसान की, जीवन पलट जाता है, सोच बदल जाती है, जीवन का रास्ता बदल जाता है, दुनिया को छोड़ के प्रभु की ओर चला जाता है, पाप कर्म को त्याग के धर्म के कार्यों में लग जाता है, सदा के लिए अपने जीवन को मुक्त कर लेता है, आने जाना खत्म हो जाता है, इस 84 के बंधन में फिर नहीं पड़ता, इस काल की कैद में जी फिर नहीं आता। वही बलख बुखारा का बादशाह था, ठाठ करता था, वचन ही हुक्म था, पूरी प्रजा मुंह की तरफ देखती थी, जो चाहता वो करता था। राजाओं के तो अपने हुक्म होते हैं, अपने कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं, उनसे ऊपर कोई कानून नियम नहीं। एक प्रकार की खुदा से भी ज़्यादा शक्तियाँ मानते हैं अपने आप में। वो किसी को गिनते ही नहीं हैं, जिसको चाहें जो करें। लेकिन एक छोटी सी बात ने बदल दी, ज्ञान जरूरी नहीं है तुम्हें किसी गुरु के रूप में मिले, किसी ऋषि के रूप में मिले, किसी संत के रूप में मिले। वो परमात्मा सबके लिए ऐसा अवसर देता है, ऐसी घड़ी आती है जीवन में, हर इंसान को ठोकर लगती है, उस ठोकर से उसको जो समझ जाता है जीवन बदल लेता है। और जो ठोकर खा के भी अपना मुंह पिटवाना जानता है वो रोज़ाना पिटवाता रहता है, समझता नहीं है। वो उस गधे की दुम की तरह से अपनी पीठ को बना लेता है कि जिस पे कुम्हार के डंडे खाने तो उसको पसंद हैं, लेकिन बदलना उसको मंजूर नहीं है। देखते होंगे कुम्हार ईंटें लाद के, और जब गधे को आगे कहता है कि चल, वो नहीं चलता, धीरे चलता है वजन लदा के। कोई नहीं चल सकता वजन लदा, कैसे चलेगा? कुम्हार जाता है, अगर 4 गेड़े ज़्यादा कर दे तो मेरी आमदनी ज़्यादा होगी। उसकी पीठ पर वो डंडा बरसाता है, लेकिन वो पीठ को बाकी कर लेगा, टेढ़ी कर लेगा, आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही इंसान की हालत है, इस दुनियादारी का बोझ लदा के उनकी रोज़ाना जूत खाता है, घर से खाता है, बेटे पोतों के खाता है, पत्नी के खाता है, दुनियादारी के खाता है, लेकिन प्रभु के नाम की ओर चलना बड़ा कठिन है। ज्ञान जब लगना हो तो एक जीव जंतु से, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, सूरज को गुरु बना लिया, चांद को गुरु बना लिया, समुद्र को गुरु बना लिया, पक्षियों को गुरु बना लिया, जो चीज़ दिखाई दी पत्थर को गुरु बना लिया। गुरु नाम ज्ञान का है, जिससे ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, वो तुम्हारा गुरु है। जिसने तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसने तुम्हारी बुराइयां मिटा दी, जिसने तुम्हें सत्य का रास्ता दिखा दिया, गुरु। बलख बुखारा का बादशाह रोजाना सवामण फूलों की सेज पर सोता है, ठाठ से सोता है, आनंद आता है, खुशबू आती है, कोई परवाह ही नहीं। कौन बिछाता है बिस्तर, उसका एक बांदी लगाती है, बचपन से लगाती आई है। जीवन बीत गया, नौकरों को, गुलामों को, सेवकों को कहाँ उनको सुख है? वो तो दूसरे के लिए काम करते हैं, उनको ना कोई आराम है, ना अच्छा पहनना है, ना अच्छा ओढ़ना है, ना खाना पीना है, गुलाम है वो। जो उसका स्वामी देता है वो खाता है, जो कहता है वो करता है, जो उसके लिए कुछ भी हुक्म होता है उसका पालना करनी पड़ती है। बांदी का काम है रोज़ाना सेज बिछाती है फूलों की, और राजा उस पर विश्राम करता है। एक दिन थकी थकाई पूरा दिन काम करते हुए राजा की सब सेज लगाई,
और उस सेज लगाने के बाद में उसने सोचा राजा बचपन से इस पे सोता आया है, कितना आनंद आता है इस पर, कोई देखता नहीं है, मैं भी आज 1 मिनट इस पर लेट के देखूं कितना आनंद आता है। वो रोज़ाना बिस्तर लगाती थी, 1 मिनट के लिए लेटी थी, थकी हुई थी, उसको नींद आ गई। थके हुए इंसान को आ जाती है, लेटते ही नींद आ गई, लेकिन भावी प्रभु की इच्छा, हुक्म, उसकी रजा, ये चीज़ समझो। तीनों चीज़ मैंने क्या कही, उसका हुक्म मालिक का, उसके हुक्म से सब कुछ होता है, पत्ता भी नहीं हिलता उसके हुक्म के बिना। राजा को ज्ञान इसी तरीके से देना था। उसकी ठोकर उसके बिस्तर पे थी, और वो ठोकर उसके कहाँ, दिमाग में, उसकी बुद्धि में, उसकी अकल में लगनी थी। बांदी सोई पड़ी है, पता ही नहीं लगा कब दिन गया, कितने घंटे हो गए। राजा सोने के लिए आता, देखता है बांदी सोई पड़ी है। राजा की सेज बांदी, रानी तो सो सकती है, वो भी राजा का हुक्म के बिना नहीं, बांदी कैसे सोगी। अब राजा है, राजा को जो है क्रोध आना ही था, क्योंकि तुलना नहीं है, कहाँ राजा, कहाँ गंगोतेली और कहाँ राजा भोज, कहाँ एक नौकरानी, कहाँ राजा उसके बिस्तर पे सोगी। रानी की हिम्मत नहीं होती, बिना हुक्म के वो उसके शयन कक्ष में नहीं आ सकती, और बांदी उसके बिस्तर पे सोई है। आओ देखा ना, आओ देखा, कोड़ा उठाया राजा ने, पीटना शुरू कर दिया बांदी को। 2-4 कोड़े लगे तो वो इधर उधर बड़ी तिल मिलाई, बड़ा दुख हुआ, लेकिन कोड़े उसको लगते हुए उसको समझ आई कि तुझे सज़ा मिली, तेरी गलती है। गलती क्या कि राजा की सेज पे सोई है, सज़ा तो मिलेगी तुझे। लेकिन दूसरे ही पल उसको ख्याल आया कि तुम 1-2 घंटा सो गई होगी, और 1-2 घंटे सोने पे इतनी बड़ी सज़ा मिली है, ये राजा तो बचपन से सोता आया, इसको कितनी सज़ा मिलेगी। थोड़ा तो उसने सुना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हंसना शुरू कर दिया। राजा कोड़े बरसाता है, वो हंसती है। राजा कोड़े बरसाते बरसाते हाथ से कोड़ा छूट गया, और उससे कहने लगा, बांदी बात बता, बात क्या है, तेरे शरीर पे खून निकलने लग गया, मैंने इतने कोड़े बरसाए हैं और तू हंस रही है, मुझे ये बात समझा दे, हंसी क्या है। ये वो ठोकर थी जिसने राजा के जीवन को बदल दिया। बोले ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण तुझे हंसी आ रही है। बोले कुछ भी नहीं राजा, दो सजा दो मुझे। बोला नहीं, मुझे बात बता। राजा बात क्या बताऊं कि मैं यहाँ आपकी सेज पे 1-2 घंटे सो गई होंगी, उसकी सज़ा मुझे इस रूप में आप दे रहे हो। आप बचपन से इस सेज पे सोते आए हो, आपका क्या हाल होगा, मुझे ये बात मेरे दिमाग में आई, मैं सोच के ये हंसी आ रही। राजा के दिमाग में लगी, तीर निशाने पे लग गया। प्रभु ने जो तरीका अपनाया था वो सही गुजरा, उसके दिमाग में आई कि बात तो ठीक है। उसने उसी टाइम सोचा कि बांदी ने बहुत ऊंची बात कह दी, रास्ता बदल, और उसी टाइम कह दिया, बांदी तू बांदी नहीं है, तू तो मेरी गुरु बन के निकली। तूने मुझे रास्ता दिखा दिया कि जिस रास्ते पे चल के मैं अपने जीवन को संवार लूँगा। प्रभु की भक्ति का रास्ता तूने दिखा दिया। और उसने कहा कि बांदी तू मेरे गुरु समान तनरा बता दिया प्यारे, तू तो मेरी गुरु होके निकली है। ये थी कि धीरा रे मन धीरा, अरे मन धीरज रख, एक दिन में काम नहीं होगा। और वही बलख बुखारा का बादशाह जाके कबीर साहब के पास जाके कहता मुझे नाम की बख्शीश दे दो। बोला नाम मिलेगा, नहीं दिया नाम। कबीर साहब जानते थे नाम के काबिल होगा जब नाम मिलेगा, आज की तरह नहीं ठग चोर डाकू कोई भी आ जाए सबको देते, आ जा भाई। क्यों? आज का युग कलयुग का है। कलयुग में जीवों को अगर खाली छोड़ दिया गया तो और ज़्यादा बिगड़ेंगे, सुधर नहीं सकेंगे। अगर ये सोचते सुधर जाएंगे, नहीं और ज़्यादा बिगड़ेंगे।
इसलिए कम से कम अगर उनको नाम दे दिया जाए तो उस नाम के बंधन में मर्यादा बन जाती है। वो कोई 2-4% बिगड़ गए तो अलग बात है, नहीं तो वो लोग उसको मानते हैं, उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। अगर उनकी मुक्ति नहीं होती, भक्ति नहीं करते, तो कम से कम बुराइयां तो छूट जाती हैं। कितने लोगों की शराब छूटी, कितने लोगों के आपने देखे होंगे। कोई आपको बीड़ी सिगरेट पीता हुआ मिलता है क्या? मैंने अपनी ज़िंदगी में बीड़ी सिगरेट पी। आज सत्संगियों को मैं कहता हूँ बीड़ी सिगरेट ना पियो, नहीं पीते, वचन को मानते हैं। जो इतने ही वचन को मान लेगा तो इसका मतलब ध्यान, अभ्यास, सुमरण की बात कहता हूँ तो वो भी मानते हैं। जीवन का सुधार हो जाता है। अगर भाई रुई खराब हो जाए, बारिश में भीग जाए, नीचे गिर जाए, आंधी से उसमें कुछ दूसरी चीज़ मिल जाए तो वो साफ सफ़ेद नहीं होगी, तो काली पीली कुछ बचेगी, तो उसका अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा, तो दरी दो लड़ा किमी तो बन जाएगा। इसलिए जो इंसान अगर भक्ति करके मुक्ति नहीं पा सकते तो उन बुराइयों से तो मुक्ति जरूर पा लेंगे, और जो बुराइयों से मुक्ति पालेगा जरूर आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाता। इंसानी चोला बहुत मुश्किल से मिलता है। कबीर साहब क्या है? कबीर साहब ना बैठ जाओ, मिलेगा ना। कब मिलेगा? बहुत टाइम लगा दिया, सेवा करने लग गया। कहाँ बादशाह, कहीं एक सेवक भारी झाड़ी निकालता है, पानी भर के लाता है, जितने भी काम है सब करता है, खाना पीना जो मिलता है वो, और मस्ती में है। मस्ती में, किस मस्ती में? गाना गाता है। सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदे 5 टकी पोशाक थी, आज सिर पर गुद्दड़ भारे दा। खांदा भोजन 36 प्रकार था, आज बासी श्याम सकारे दा। सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदी पालंगियां में चालता, आज पाए लागी गारे दा। बांधी तू मेरे गुरा समान, तनरा बता दिया प्यारे दा। सुल्तानी बलख बुखारे, गाना गाता है मस्त कि वाह, सुल्तानी बलख बुखारे का इतनी महीन पोशाक पहनता था, आज गुदड़ तन पर डाल रखा है, कोई परवाह नहीं है। पैरों में जूते नहीं है, कीचड़ में पैर सने हुए हैं, पालंगियों में बैठ के लोग उठा के चलते थे। हुक्म चलता था मेरा, आज दूसरे मेरे ऊपर हुक्म चलाते हैं। माता लोई कहने लगी कबीर साहब से, बहुत टाइम बीत गया कि अब तो नाम की बख्शीश कर दो इसको। बोले अभी काबिल नहीं है। तुझे क्या पता, अभी इसके मन के ख्यालात नहीं बदले, अभी धीरा नहीं हुआ है, ये धीरज नहीं आई है अभी इसको। बोले आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। बोले कि आजमा के देख, जब ये बाहर जाए तो घर की दीवार के ऊपर से कूड़ा फेंक देना, फिर पता लगेगा। जब घर के साथ से जाने लगा, कूड़ा फेंका और ऊपर देख के कहने लगा, अरे बलख बुखारा नहीं तो बता देता मैं तुझे। माता लोई कहने लगी, बोला कि बताओ क्या बोला, क्या बात हुई? बोला जी यूँ बोला कि अगर बलख बुखारा होता तो तुझे बता देता मैं। बोले अहंकार है उसमें, अभी राजा वाला गया नहीं है। भक्ति में अहंकार नहीं होता, भक्ति में तो दीनता अधीनता होती है, गरीबी होती है। दीन अधीन और गरीब बन के जो संतों के पास जाता वही लेके आता है। अकड़ दिखाने में नहीं है, अहंकार में कुछ नहीं है। अहंकारी तो कहीं भी जाओ वही मार खाएगा। जो झुक जाता है वही लेता है। फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, और जो टोंट खड़ा रहता है वो टूटता है, झुक नहीं सकता।
उंगली भी हमारी सीधी ही नहीं निकाल सकती, टेढ़ी करके निकालो तो ही निकलेगा, बिना झुके ये भी नहीं मिलता कुछ भी। काफ़ी दिन फिर सेवा करी, फिर एक दिन कबीर साहब बोले अब ये नाम के लायक हो। बोले अब क्या परिवर्तन आ गया इसमें? बोले आज यूँ करना, कीचड़ डालना इस पर। जब वो बाहर गए तो कहीं जब निकलने लगा कीचड़ डाल दिया, और कीचड़ जब उस पर डालने गया तो कहने लगा वाह भाई वाह, कीचड़ डालने वाले तुझे मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं कीचड़ लायक हूँ। कहने लगे जी बात आपने कही थी वो सत्य है। इसलिए ये भक्ति का मार्ग बड़ा धीरज का है। इसमें सबकी खोटी मंदी बुरी सुननी पड़ती है, क्योंकि अगर उनकी नहीं सुनता तो उन जैसा ही वो है। यहाँ अहंकार, यहाँ ताकत, यहाँ बल यहाँ नहीं दिखाया जाता। दुनियादारी के लोग ये चीज़ दिखाते हैं। कोई धन का बल दिखाता है, कोई शरीर का बल दिखाता है, कोई ऊंचे ओहदे का दिखाता है, कोई जाति का दिखाता है, कोई अपने धर्म का दिखाता है। नहीं, दीनता जिस इंसान में आ जाती है वो उसी को सब कुछ मिलता है, और वो धीरज धरने से मिलता है, मन को साधने से मिलता है। जब इंसान प्रभु के नाम में लगता है तो उस नाम की एक गति है, उसकी एक खूबी है, उसका एक गुण है। नाम में ये शक्ति है कि जो जो नाम की शक्ति तुम में आती चली जाएगी उतने ही तुम ठंडे होते चले जाओगे, संतोषी होते चले जाओगे, धैर्यवान धीरज होते आ जाएगा, दूसरों के मददगार बन जाओगे, जबान से मीठे बनोगे, सेवा करने में कोई हिचक नहीं करोगे, अपने आप को कुछ नहीं मानोगे। आपको समझ आएगा कि इस जीवन का अर्थ है कि सेवा करना, प्रेम करना। जो इंसान प्रेम करता है, सेवा करता है, वही भक्ति कर सकता है। लेकिन ये सारे कार्य धीरज धर के करता है, उसी को मिलता है। ज़्यादा बात तो बहुत इसमें है, कितने के किस्से कहानी सुनोगे उनमें भी, लेकिन इस वाणी में जो कहा कि जो धीरज रखता है, जो धैर्य रख के काम करता है, परिणाम उसको अच्छा मिलता है। जो छलक जाता है तो जो भी उसके पास है वो भी बखेर देता है। इसलिए सतगुरु आपसे क्या कहता है कि नाम का सुमरण किया करो, सारी चीज़ों को भूलो, कभी नाम को ना भूलो। तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारा नाम साथी है। मरने के बाद इंसान के साथ कोई चीज़ नहीं जाती। इंसान की कीर्ति रह जाती है, प्रकृति रह जाती है, उसके गुण रह जाते हैं, उसके किए कर्म रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी रहते हुए नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे प्रेम करो। सेवा हो सकती है, सेवा करो, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से पवित्र बन के रहो। तुम भी सुखी, और जिससे भी तुम मिलोगे वो भी तुमसे बात करके भी उसके मन को खुशी मिलेगी, क्योंकि प्रभु की संतान है हम सब के सब। किससे बुरा और किससे भला, किससे नफरत करोगे? ये पहली चीज़ है कि इंसान बन जाए, इंसानियत को सीख ले। कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब, कोई यहाँ पे नीच ऊंच नहीं है, सभी का रक्त लाल है, किसी का भी खून देखो। इसलिए जो गुरु समझाते हैं, कहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो चाहते हैं आपका जीवन अच्छा बने, आप बुराइयों से बचो। वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मुझे आराम है, ये नौकर है, मैं मालिक हूँ, ये कुछ नहीं है। जब तुम्हारा संतोष धन आ जाएगा इंसान के मन में, तो सब धनों से ऊपर है। तो नाम भक्ति में जो आनंद और जो शांति है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। नाम भक्ति करने के लिए गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु कहता है बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो, अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को सुधारो। और तुम्हारा जीवन अगर अच्छा होगा तो तुम्हारे घर परिवार में भी शांति होगी, समाज में भी शांति रहेगी, और वो देश भी उन्नति करेगा। और जब तक दुनिया में जियोगे तब तक तो तुमसे प्यार करेंगे सभी, अरे जाने के बाद भी करेंगे। नहीं तो दुनिया में कौन किसको याद करता है? 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। 4 दिन नहीं, वो 10 दिन के बाद, 10 दिन बैठते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता किसी को।
अगर शक लगे ना किसी को तो घर छोड़ के चले जाना, 10 दिन रोएंगे, 11वें दिन कह देंगे क्या पता कहाँ मरा हुआ कहाँ गया, कोई याद नहीं करेगा। याद किसको करते हैं? नेक कर्म करके जाओ। संत महात्माओं ने किए, आज तक अमर है। बापू ने किया, महात्मा गांधी ने देश का राष्ट्रपिता बन के गया, आज तक बापू गांधी के नाम से याद किया जाता है। दादू पलटू कबीर नानक मीराबाई चैतन्य महाप्रभु, इनके भेलनी तक के जो गरीब से गरीब थी, क्या था उसके पास, उनके नाम भी अमर हो गए। किस कारण हो गए? कि प्रभु के भगत थे। काम उन्होंने अपना अच्छा किया, लेकिन नाम दुनिया में उनका हुआ। आज भी उनको पूजते हैं, याद करते हैं, दिलों पे राज करते हैं। वो आज भी उनके सिद्धांतों को लोग मान के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज भी उनके दिखाए रास्ते पे चल के इंसान का जीवन समर्था बनता है। तो नेक रास्ते, नेक काम करो, सही रास्ते पे चलो। प्रभु की भक्ति करने का तरीका मैंने बता दिया, सेवा करो, प्रेम करो, गुरु के वचन को मानो। गुरु कहता है कि नाम को जपो, नाम के जपते जपते उसका ध्यान भी करो। ध्यान और नाम का अभ्यास जो रोजाना करता है, उसके हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये मन हमारा मलिन है, मलिन दुनियाओं की वासनाओं से है। वासनाएं एक जन्म की नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए धीरे धीरे होगा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा